मैं एक बार जरा बताऊं कि आज जिस तरह की ब्रीफिंग की गई है, दूसरे दिन सेकेंड डे इन अ रो भारतीय सेना ने बता दिया कि एक प्रोफेशनल आर्मी कैसे काम करती है, एक प्रोफेशनल सेना कैसे काम करती है, झूठ का पुलिंदा नहीं है, और एक जिहादी सेना कैसे काम करती है। मैं हैरान हूं इस बात पे जनरल सिवाच, मैं हैरान हूं इस बात पे कि भरी मीडिया के सामने, और वो जानते हैं ये दुनिया देख रही है, वो कहते हैं हमारी सेना जिहादी है, हमारा जनरल जिहादी है। यानी वो एक प्रोफेशनल आर्मी ना होकर वो धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान एक धर्म के नाम पर लड़ाई कर रहा है और वहां बैठकर सब उसमें शामिल है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है सुचिता कि 1987 में जब वहां पर जयल हक आए थे, उन्होंने रेडिकलाइजेशन लेके आ गए थे पूरी फौज में, और एक प्रकार से धर्म को पहला प्रायोरिटी दे दिया था। तो अगर आप देखें 1987 के बाद जो डेटोरेशन आया था पाकिस्तान की फौज में, वो बहुत ही ज्यादा था। पाकिस्तान की आर्मी धीरे धीरे जिहादी आर्मी बनी। ये जब आतंकवादियों को पालते थे, पोसते थे, और जिस प्रकार से इन्होंने अमेरिका का भी साथ दिया जहां पर मुजाहिदीन बनाए, तो उनमें और पाकिस्तान की जो फौज में मेल मिलाप हुआ तो और भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आया। आज की हालात यह है कि 30 to 40% जो इनका तबका है ऑफिसर्स का, वो भी रेडिकलाइज है। मगर यह भी सच है कि कुछ एक ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जो कि इसके अगेंस्ट हैं। अगर आप देखें कि कुछ एक दिन पहले कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ज्यादातर कोर कमांडर ने जनरल आसिम मुनीर को एक प्रकार से चारों तरफ से घेरा था, कहा था कि आपने देश को एक युद्ध की तरफ झोंक दिया है, जो आतंकवादी घटनाएं आपने कराई एक बार का पहलगांव में। तो ये भी सच्चाई है। कुछ लोग जिस प्रकार से आसिम मुनीर एक रेडिकलाइज खुद भी हैं, क्योंकि वो मदरसा में उनकी इनिशियल जो पढ़ाई हुई है, और दूसरा कि वो पाकिस्तान को लड़ाई की तरफ झोंक रहे हैं, वो खुश नहीं है। इसीलिए आज आप 400 से 500 जो ऑफिसर है वो रिजाइन कर गए हैं। एक प्रकार से जो जवान है वो ओवरस्टे लीव और डिजर्शन है। तो ये आतंकवादी की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान में, उसके कारण भी रेडिकलाइजेशन में बहुत हुआ। आज जो उन्होंने रेडिकल पैदा किए थे, आज वो भी उनको काट रहे हैं। वो जो ये आतंकवादी जो इन्होंने पैदा किए थे टीटीपी के रूप में, वो उनको मार रहे हैं। वो कहते हैं तो हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, तो उन्हें अगवा किया था इसको, पाकिस्तान को, कि भाई अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन सांप आपको भी काटेंगे। तो ये सांप जो है टीटीपी के रूप में कोई आसमान से नहीं गिरे, ये इन्हीं के पैदा किए हुए। मगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलते हैं, और इनको ये सांप बोलते हैं, इनके जनाजे में जाते हैं, और जो इनको मारता है जनाजे की तस्वीरें भी सामने आई, उसमें जो धर्मगुरु बना रहे थे जिसे ये, वो तो वर्ल्ड यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो वहां धर्मगुरु बनकर बैठा हुआ है, उसको ये कह रहे हैं कि धर्मगुरु है। पूरी दुनिया के सामने इनकी सच्चाई सामने आ गई। मैं एक चीज बड़ी क्लियरली कह रही हूं, अशोक जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत उन्होंने कूटनीति देखी है, डिप्लोमेसी देखी है। सर, मुझे नहीं लगता कि ये देश डिप्लोमेसी भी समझता है और ये देश कूटनीति भी समझता है। ये सिर्फ कुटाई नीति समझते हैं। एम्बेसडर इसको लीजिए प्लीज स्क्रीन पर। अशोक जी, ये बड़ी क्लियर है कि ये सिर्फ कूटनीति नहीं, कुटाई नीति समझते हैं। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भय के बिना कोई प्रीत नहीं है, कोई सम्मान नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बता दिया गया कि आपके सारे टारगेट्स आर एट आवर रडार, मतलब हम उनको इजीली स्ट्राइक कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान को यही भाषा समझ आ रही है, क्योंकि इतने साल हमने सर डिप्लोमेसी करके देख ली इनके साथ। जी बहुत धन्यवाद सुचारिता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से देखिए, डिप्लोमेसी तो बहुत की और इनसे समझौते भी बहुत किए। बिल्कुल, हर समझौतों का उन्होंने नाजायज फायदा उठाया, हर समझौते को उन्होंने तोड़ा अपने फायदे के लिए, और जो समझौता किया था उस पर उन्होंने बिल्कुल भी उसके ऊपर खरे नहीं उतरे। तो बिल्कुल अब यही हम तो देखिए अपना जो नया नॉर्मल बना रहे हैं, वहां से अगर आतंकवाद आता है उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हम नया नॉर्मल अब बना रहे हैं। देखिए, पहले हमने शुरू में उरी के बाद हमने सोचा था ये सर्जिकल स्ट्राइक है, कुछ उनको
दिमाग में आएगा जो हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे अब, और आगे नहीं सहेंगे। आप आतंकवाद हमारे ऊपर करेंगे तो उसका पुरजोर आपको जवाब दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने फिर पुलवामा कर दिया। हाँ। तो उसमें बालाकोट में भी उनको पीओके में जाकर उनको काफी नुकसान पहुंचाकर उनको ये सबक दिया गया। देखिए, परंतु अब देखा है जो उन्होंने बिल्कुल एकदम हद से पार हो गई है, क्योंकि चीन भी उनको मेरे विचार से बहुत उकसा रहा है। चीन से उनको हथियार मिल रहे हैं, असला मिल रहा है। वो समझते हैं हमारे पास बहुत, अब हम अच्छी तरीके से इक्विप्ड हैं तो हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। परंतु अब हमने देखा है जो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलने वाला है। हमने इसको अपनी डॉक्ट्रिन को ही बदल दिया है। इसको अगर मोदी डॉक्ट्रिन कहा जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होगा। जो आप अगर आतंकवाद का हमला हमारे ऊपर करेंगे तो इसको हम एक्ट ऑफ वॉर लेंगे। तो ये मेरे विचार से उनको संदेश चला गया है। उन्होंने देख लिया है जो ना तो आप हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो अभेद है, उसमें आप बिल्कुल कोई वो नहीं डाल सकते हैं, अड़चन नहीं डाल सकते। आपका जो ऑफेंसिव सिस्टम है वो भी कुछ काम का नहीं है, और आपके देश में जहां भी हो, हम जब भी चाहें हम आकर वहां पर हमला कर सकते हैं। आपके ये मेरे विचार से संदेश चला गया कर सकते हैं। ये जो मैंने कहा कि ये जो भय वाली डिप्लोमेसी है अब यही चलेगी, अब याचना नहीं रण होगा। ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, इसीलिए मिलिट्री डॉक्ट्रिन में भी बदलाव किया गया है। आप हम पर आतंकवादी हमले करते रहेंगे, चाहे वो मैं कई बार कहती हूँ रियासी है, पुंछ है, पुलवामा है, पहलगाम है, आपने इतनी बार हम पर हमले किए हैं, हमने डिप्लोमेसी को ही अपनाया, लेकिन अब नहीं होगा। मैं एक बार जरा बता दूं बड़ी खबर, भारत पाक डीजीएमओ के बीच बातचीत जो है वो पूरी हो गई है सीज फायर के बाद। सीज फायर के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है और ये पूरी हो गई है, ये भी आ रहा है, इसकी डिटेल्स भी निकल कर आएंगी। देखिए, पिछली बार ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, और बात होगी अगर कोई और कम्युनिकेशन चैनल खुलेगा। डीजीएमओ तो मिलिट्री ऑपरेशंस पर होगी, लेकिन कोई और कम्युनिकेशन चैनल तभी खुलेगा अगर बात पीओके पर होगी या फिर उन आतंकियों पर होगी जिनको आप हमें सौंपे। वरना बाकी जो हमने मार गिराने हैं वो तो हम मार गिराएंगे ही, ये इस ऑपरेशन में भी मार गिराए हैं। तो ये बड़ा क्लियर है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ गए हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल, मैं आपसे पूछूंगी सर, जो बतौर एक आर्मी मैन जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये वाली जो नीति है ये आपको कैसी लग रही है? भय बिन होए न प्रीत, ये डर जरूरी है। जी, बहुत अच्छी नीति है। मैं तो समझता हूं कि मेरे पूरे करियर में मैंने ऐसी एक यूनिफाइड, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं देखी है। ये पहली दफ़ा है भारत के अंदर कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। इस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी में पूरी आर्म्ड फोर्सेस शामिल हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसमें सरकार के सब महकमे शामिल हैं, इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री शामिल है, इसमें इकोनॉमिक मिनिस्ट्री शामिल है, इसमें इरिगेशन एंड वाटर की मिनिस्ट्री शामिल है, फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल है, और सबसे बड़ा योगदान इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब इसमें। तो इस समय भारत की सेना एक बड़ी मजबूती से, भारत एज ए कंट्री बड़ी मजबूती से लड़ रहा है, और बड़ा मजबूती से लड़ने का एक मौका मिला है भारत सरकार को। तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत कहता है ये युद्ध नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म कर रहे हैं। आपने आतंकवाद से हमको परेशान कर रखा है, आपने पहलगाम में 26 लोगों को इस बिना मतलब के मार दिया, रिलीजन पूछ के मार दिया, उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये युद्ध कहाँ से हुआ? युद्ध तो तब होगा ना कि जैसे गाज़ा में बिल्कुल मट्टी मिला दिया, यूक्रेन में मट्टी मिला दिया, वो युद्ध होगा। हम तो युद्ध नहीं कर रहे। पहले दफ़ा जब हमने हमला किया सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर किया ना, और तो कहीं नहीं किया। जितने उनके मिलिट्री से उन पर भी कर सकते थे, नहीं किया ना। आपने उसका जवाब बेवकूफ़ी का दिया तो आपको फिर और उसका जवाब मिला। जब आपने हमारे एयरफील्ड्स को टारगेट करने की कोशिश की तो हमने आपके एयरफील्ड्स को टारगेट करने की कोशिश की। अब दुख की बात यह उनके लिए कि हमारे यहाँ कोई नुकसान हुआ नहीं, उनके हम गए तो सारा नुकसान हो गया। तो उनके जितने भी फॉरवर्ड लाइन के एयर बेसेस हैं सब नष्ट हो गए, और उसकी वजह से उनकी एयर पावर ज़ीरो हो गई, रडार नष्ट हो गए। तो आज की तारीख में उनकी ये हालत हो गई है कि ना तो उनके पास कोई डिप्लोमेसी का सलूशन है, ना कोई मिलिट्री सलूशन है, ना
कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन है। बड़ी मुश्किल से रोड हो के कुछ 2.4 बिलियन मिले हैं, वो भी 2-3 हिस्सों में बट के मिलेंगे और वो भी कंडीशनल हैं। अभी पूरा सामान तो आया नहीं, पूरा पैसा तो आया नहीं है और इसी प्रकार से चलते रहे। पूरे विश्व में आज पाकिस्तान की एक छवि खड़ी हो गई है, दे आर अ नेशन दैट सपोर्ट्स टेररिज्म, और टेररिज्म से लड़ने के लिए सारा विश्व तैयार है। तो भारत के साथ तो सारा विश्व खड़ा हुआ है, एंटायर वर्ल्ड इज विद इंडिया। वो कहती है जी बड़ी जबरदस्त रणनीति निकाली है, आपने स्ट्रेटजी निकाली है, आपने डॉक्ट्रिन निकाली है। खुलकर कहती हूँ कि हमें गर्व है आप जैसे ऑफिसर्स पर। हमारे कितने देखिए कितने वरिष्ठ सीनियर ऑफिसर्स हैं, आप हैं, मेजर जनरल सिवाज बैठे हैं, कर्नल नैन बैठे हुए